टाइम नहीं देते ना, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है मेरे पास। तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और अगर कोई भी नहीं तो मैं खुद अपने आप को टाइम दूंगी। मुझे तुम जैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाई ये बंदा बहुत घूरता है मुझे, देखो अभी भी इसको मेरे से प्यार है यार। मुझे भी तुमसे प्यार है, क्या हम दोनों शादी कर लें? बताओ, तुम्हारे घर वाले मानेंगे? तुम्हारे पास टाइम होगा मेरे लिए? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और आपके रिलेशनशिप की टाइटैनिक भी सही सलामत होगी। आई गेस सो एंड आई होप सो। सो आज हम बात कर पहले एक सेकेंड। आज हमारे साथ ये हमारे गेस्ट हैं साथ में मिस्टर मुत्तुस्वामी। तालिया तालिया तालिया। इनका काम है सिर्फ मुझे देखना because he knows how much I like attention. तो ये मुझे वही देने आए हैं। So yes, अब हम बात करेंगे आज रीजंस ऑफ ब्रेकअप के बारे में। मतलब हर ब्रेकअप का कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है। एक दिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है और नेक्स्ट डे बम ब्रेकअप। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये रीजन ना हर रिलेशनशिप का दी एंड लिख देता है, जैसे कि कोई बॉलीवुड का ट्रेजिक क्लाइमैक्स। लेकिन इस बात को लोग तभी समझते हैं जब ब्रेकअप हो जाता है और इंस्टाग्राम पे सैड स्टोरीज पोस्ट कर रहे होते हैं। इट वॉज ऑलवेज यू। अरे भाई, जब इट वॉज ऑलवेज मी था तो तूने बात क्यों नहीं करी? पहले ही सॉर्ट कर लेना था ना। मतलब आजकल लोगों की डेली कन्वर्सेशन क्या रहती है? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम? मैं भी कुछ नहीं। मतलब वाओ, ये दोनों मिलके कुछ नहीं करने में पीएचडी कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी कॉन्वर्जेशन जो है वहीं फ्रीज हो जाएगी, जैसे वाईफाई की रेंज बेसमेंट में घुस गई हो। मतलब आजकल लोगों ने कम्युनिकेशन का एक नया फॉर्मूला इन्वेंट किया है। अरे मैंने तुम्हारी इंस्टा स्टोरी देखी और लाइक भी किया था, और मैंने तुम्हें रील भी तो भेजी थी, रील भेजी थी, स्टोरी लाइक की थी। भाई इसको कम्युनिकेशन कब से बोलने लग गए हम लोग? हाँ, अरे भाई, स्टोरी लाइक करना और रील शेयर करना इसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। 8 बजे मैसेज भेजा था मैंने सुबह, 3 बजे रिप्लाई आया है। क्या हुआ बोलो? भाई इससे जल्दी ना तो निर्मला सीतारमण बजट अनाउंस कर देती है जितने में तेरा रिप्लाई आ रहा है। आजकल लोग एक ही रूम में बैठे होते हैं, स्टिल एक दूसरे को रील्स फॉरवर्ड करने में बिजी रहते हैं। कम्युनिकेशन कहाँ है तुम्हारी? और फिर रीजन दे देंगे, there was lack of communication between us. Between us? us तो तुम थे ही नहीं कभी, ये था us। मतलब क्या? तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें रील्स में इंटरेस्ट ज्यादा है। यार मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ मैं भी बोर हो रही हूँ, चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स? मतलब सीरियसली भाई, तुम दोनों की अपनी नेटफ्लिक्स स्पेशल बन सकती है अगर तुम दोनों बैठ के आराम से एक बार बात कर लो तो। कभी कभी तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि रिलेशनशिप्स का एक रूल होना चाहिए कि जब भी दो लोग सामने बैठे हो तो फोन साइड, बिल्कुल ऑफ, स्विच ऑफ करके साइड में रख दो, ताकि सिर्फ तुम दोनों बात करो। देयर इज नो फोन बिटवीन अस। ऐसी पॉलिसी रहनी चाहिए। और देखो साफ और सीधी सी बात है, बात करने के लिए कोई एयरटेल का स्पेशल रिचार्ज पैक तो खरीदना नहीं पड़ेगा जो तुम्हारे पैसे लग रहे हो, है ना? तो करके देखो हो यार। एक बात आराम से समझ लो, कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे से बैठ के आराम से शांति से बात करना। रील शेयर करना, मीम शेयर करना, इसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रील भेज दी मैंने, क्या करूं तेरी रील का? मैं अचार डालूं? रील से प्यार है मुझे या तेरे से प्यार है? पागल आदमी। नाउ रीजन नंबर 2, वी हैव ग्रोन अपार्ट। सुन रहा है ना तू मुत्तुस्वामी? वी हैव ग्रोन अपार्ट। मुझे घूरना बंद कर। ये ना रिलेशनशिप का सबसे रिच एक्सक्यूज है, वी हैव ग्रोन अपार्ट। मतलब ऐसा लगता है सुनते ही कि भाई कोई तो रिलेशनशिप में MBA करके आया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। वी हैव ग्रोन अपार्ट। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, फिर एकदम से इनके अंदर से आत्मा में से आवाज आती है, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है यार। क्यों? कल तक तो परफेक्ट थे ना, और आज तुम्हारा एकदम से प्यार का डेटा एक्सपायर हो गया। पहले यही इंसान सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप बातें किया करता था, पूरी रात बातें चल रही होती थी। तुम्हें भी पास्ता पसंद है? ओ सेम। ओ माय गॉड, तुमको भी पुरानी मूवीज और सॉन्ग्स पसंद है? मैच मेड इन हेवन। कहाँ गया? हेवन में ब्लास्ट हो गया या तुम्हारे दिमाग में? और फिर 6 महीने बाद वो फेस आता है जब तुम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के
मुझे सब कुछ पता है फेज में आ चुके होते हो, और अब यहाँ पे पहले जैसी एक्साइटमेंट भी नहीं रही और पहले जैसी बातें भी नहीं रही। आज क्या किया? कुछ नहीं। तुमने? मैंने भी कुछ नहीं। वाह, आई मीन सीरियसली यही बातें करनी है तुमने? इससे बढ़िया तो मैं एक कॉल सेंटर पे कॉल मिला लूं और उससे बात कर लूं, वही तुमसे ज्यादा मेरे से बात कर लेगा। भाई ये क्या तुमने कौन सी मूवी की स्क्रिप्ट है जो 3 डायलॉग ही बोलने तुम्हें और तुम उसके बाद गायब सीन से? बस इतना बताओ कहाँ गए वो दिन जब पूरा पूरा दिन बैठ के तुम दोनों एक दूसरे को स्टॉक किया करते थे, उसकी फोटोज, सारी फोटोज लाइक करनी, उसकी सारी रील्स देखनी, पूरा दिन उसके बारे में सोचते सोचते निकल जाता था तुम्हारा। अब क्या हुआ छोटी बात पे? ओह माय गॉड तुम कितनी क्यूट हो, ओह माय गॉड तुम कितने अच्छे हो। कहाँ गई वो क्यूटनेस, कहाँ गया वो अच्छापन तुम्हारा? 6 महीने के बाद ना सब कुछ एकदम रोबोटिक लगने लगता है। पहले तो बेबी तुम्हारा फेवरेट डिश कौन सा है, और अब अगर वो बोले भी कि यार तुम्हें पता है मैंने कभी इटालियन पास्ता नहीं खाया है, हाँ पता है तुमने पहले भी बताया था, तो एक बार और सुन लेगा तो क्या तेरा कोई सर धड़ से अलग कर देगा? धमकी दिया है कि किसने कि एक बार और एक बात सेम बात नहीं सुननी तूने? भाई तुम दोनों का एक्साइटमेंट लेवल क्रैश कब हुआ? उसका कोटा खत्म हो गया और तुम्हारा OMG वाइब स्विच हो गया। रियलिटी ये है कि शुरू के टाइम में सब कुछ एक्साइटिंग इसलिए लगता है बिकॉज दोनों साइड ना अपनी बस हाईलाइटेड साइड शो करते हैं, और जब जैसे ही रियलिटी सामने आती है तो सब कुछ एकदम बोरिंग लगने लग जाता है। वो बोलेगा अरे तुमने तो कहा था कि तुम एडवेंचरस हो। भाई मुझे घर पे रहना ज्यादा पसंद है अपने कंबल और अपने मुत्तु स्वामी के साथ, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि दोनों में से कोई एक जना ऐसा बोल देता है कि यार मुझे लगता है कि हम दोनों के इंटरेस्ट अलग हो गए हैं। इंटरेस्ट अलग नहीं हुए हैं, बात सब कुछ सेम है, बस अब चीजें बोरिंग लगने लग गई हैं। तुम पहले भी वही थे, अब भी वही हो, फर्क इतना है कि उसे अब वो चीज बोरिंग लगने लगी है। अब बोलते हैं कि यार तुम डेली सेम ही बात करती हो। अब मैं उसके लिए स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट बन गई हूँ, सेम गाना डिफरेंट डे। देखो दोस्त लोग, सब कुछ ना एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगता है, और यही है असली वी हैव ग्रोन अपार्ट का लॉजिक। मतलब हम लोग सब एक रियलिटी शो के पार्ट है, और यहाँ पे एक लेवल के बाद हर कोई एलिमिनेट होता जाएगा। तुम्हारे पार्टनर अब नए कॉन्टेस्टेंट्स की तलाश में है कि पुरानी वाइब अब पहले जैसी थ्रिल नहीं देती। सो यही है वी हैव ग्रोन अपार्ट, द रीजन। और अब बात करेंगे हम रीजन नंबर 3, द ट्रस्ट इश्यूज। ये रीजन ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे आज तक लोगों ने रिलेशनशिप में बस एक ही चीज दी है, और वो यही है ट्रस्ट इश्यूज। ये रीजन ना हर एक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा विलन होता है। मतलब ये एक छोटा सा डाउट बन के आता है और धीरे 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 रिलेशनशिप को पूरा टाइटैनिक बना देता है। सब कुछ परफेक्टली फाइन चल रहा होता है, फिर एक दिन तुम अपना फोन उठाते हो, अपना इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो किसी आधे कपड़े वाली दीदी की फोटो के नीचे लाइक्ड बाय चिंटू भैया आ रहा होता है। दीदी? कौन दीदी? अब ये बंदा जो कल तक तुम्हारे लिए बिल्कुल डिवोटेड था, आज एकदम से ये प्रीति पूजा की हर फोटो के नीचे फायर फायर हॉट एक कमेंट कर रहा है, और तुम्हारे अंदर सिर्फ यही आ रहा है कि आ बेटा तुम मिल मुझे, तेरी फायर तो मैं बुझाती हूँ। तुम मुझसे पूछोगे कि तुमने पूजा के फोटो पे कमेंट क्यों किया, और उसका रिप्लाई यार ऐसे ही कर दिया ना, यू आर माई प्रायोरिटी, आई लव यू। वो तो बस दोस्त है यार। दोस्त? एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो पाते, ये बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोली है। एनीवेज, प्रायोरिटी की बात कर रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारी प्रायोरिटी तो बाकी की 25 लड़कियों के कमेंट सेक्शन में मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। अब होता है ट्रस्ट इश्यूज का असली शो शुरू। पहले तुम कैजुअली स्टोरीज देखते थे, लेकिन अब तुम्हारे हर एक न्यू फॉलोअर पे CBI एक्टिवेट हो जाती है। ये लड़की कहाँ से आई, इसको इसने कब फॉलो किया, ये इतने क्लोज कब से हो गए, ये इसकी दोस्त कब बन गई, अरे क्या भाई। प्रीति पूजा के इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट चेक करते हो, और गलती से अगर उसके रिसेंट पोस्ट पे तुम्हारे पार्टनर का हार्ट रिएक्ट आ जाए तो तुम्हारे अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, तू साला काम से गया। जो बंदा कल तक तुम्हारे मिस यू का 3 सेकंड में रिप्लाई दे रहा था, आज वो तुम्हारे सुबह के मैसेज का दोपहर में रिप्लाई कर रहा है। ओह सॉरी, मैं बिजी था। बिजी था? कहाँ बिजी थे? पूजा दीदी के न्यू पोस्ट के कमेंट सेक्शंस में। सबसे फनी पार्ट पता है क्या है? जब तुम उसे पॉइंट आउट करो और वो कहे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस ओवरथिंक करती रहती हो।
ओवरथिंक माय फूड बेबी। मतलब भाई, पहले तुम खुद अपना एक्सप्लोर पेज पूरा फिटनेस मॉडल और इन्फ्लुएंसर से भर लो, और जब मेरा दिमाग गर्म हो तो तुम बोलते हो कि तुम ही गलत हो। सीरियसली? अरे भाई, हम इनसिक्योर थोड़ी ना हो रहे हैं, हमें तो बस क्लैरिटी चाहिए कि तुम्हारा टीम पूजा में परमानेंट मेंबरशिप तो नहीं है, वरना हमें भी अपना मेंबरशिप कहीं और देखना ही पड़ेगा, है ना। देखो दोस्तों, ट्रस्ट इश्यूज वही होते हैं जहां पे एक पार्टनर को ये लगने लगता है कि उसका अटेंशन क्रेडिट कम हो गया है पहले से। ये ना वही टाइम आ जाता है जब तुम ये सोचने लगते हो कि यार ये बंदा अभी भी मुझे उतनी ही प्रायोरिटी देता है या उस पूजा दीदी को ज्यादा देने लगा है। और ट्रस्ट में, जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होता ना, रिलेशनशिप एक टिकिंग बॉम्ब बन के रह जाता है, कभी भी फट सकता है। बूम। अब बात करते हैं 4th रीजन के बारे में। घर वाले नहीं मानेंगे। ये रीजन इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ना कि अब मुझे लगने लगा है कि इसकी भी एक दिन नेटफ्लिक्स सीरीज जरूर बन जाएगी। घर वाले नहीं मानेंगे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, डेट्स हो रही होती हैं, फ्यूचर के प्लान्स बन रहे होते हैं, और एक दिन अचानक से कोई एक आके बोलता है कि बेबी आई लव यू, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। नहीं मान रहे, क्या करे। होता है तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट कि भाई कल तक तो तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे लव गोल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे थे, ये कौन सा सीजन 2 का प्लॉट ट्विस्ट आ गया। फ्लैशबैक लो, जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी तब ये इंसान हर वक्त बोलता था यार मेरी मम्मी तुमसे मिलेगी, तुम्हें बहुत पसंद करेगी, शी लव्स एवरीवन। और अब क्या हुआ, मम्मी एकदम से खानदान की इज्जत वाली स्पीच देने लग गई। क्या बोलती होगी इनकी मम्मियां? बेटा हमारी बिरादरी में तो लव मैरिज होती ही नहीं है। बिरादरी? कौन सी बिरादरी? जब आपके बेटे को मैं बिरयानी बनाकर खिला रही थी तब आपको ये बिरादरी याद नहीं आई? अब घर वालों के नाम पे सबका रियल कैरेक्टर सामने आता है। अब बंदा या बंदी डायरेक्टली तो बोल नहीं पाएंगे कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो वो ये घर वाले नहीं मानेंगे का कार्ड खेल देते हैं। तुम अमेजिंग हो, पर फैमिली का प्रेशर भी तो समझो। प्रेशर? तू क्या कुकर है जो तेरे को सब प्रेशर देते फिर रहे हैं? मम्मी पापा ना तो बस एक एक्सक्यूज है, असली बात तो ये है कि बेटा तुझे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये रीजन रियल भी होता है। वो लोग ऐसे डायलॉग मारने लगेंगे तुम पे कि तुम खुद सोचने लगोगे कि मैं क्या करूं, मर मरवा जाऊं क्या। बेटा हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहां तुम्हारे पार्टनर के घर पे अलग इमोशनल ड्रामा चल रहा होता है। बेटा ये लड़की तो हमारे कल्चर से बिल्कुल अलग है। कल्चर? अरे तुम बोलो ना, तुमको क्या चाहिए? मैं घाघरा पहन के घूमर करूं आंटी जी? बोलो तो। ये चीज एक्चुअल में बहुत कम होती है। असली मतलब घर वाले नहीं मानेंगे का यही होता है, ये बंदा या बंदी किसी और शिप में अपना रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसकी मम्मी ने पहले से ही अपनी फेवरेट मेड ढूंढ ली है, या फिर गवर्नमेंट जॉब वाला सरकारी लड़का। हट यहाँ से। कुछ नहीं दोस्तों, नथिंग सीरियस, बस बोल रहा था टाइम नहीं मिलता। और ये याद रखना, घर वाले तो बस एक बहाना है। जो बंदा सच में चाहता हो ना तुमसे शादी करना, वो शादी के कार्ड को भी एडिट करने के लिए तैयार रहता है, समझे? तो ये फालतू की बातों में मत फंसना तुम। और अब हम इसी रीजन के बारे में बात करेंगे। रीजन नंबर 5। ये एक्सक्यूज ना दुनिया के हर रिलेशनशिप का एक प्यारा बच्चा बन चुका है। मतलब आजकल के रिलेशनशिप्स में बिजी होना एक नया रेड फ्लैग हो गया है। शुरुआत के टाइम पे ना बंदा या बंदी फुल शाहरुख खान मोड में होते हैं। मैं हूं ना, किसका है ये तुमको, ज्यादा नहीं गाऊंगी, कॉपीराइट आ जाएगा। सुबह शाम रात दिन 24 घंटे ही तुम रहते हो उसके दिमाग में। तुम्हारा नाम लेके वो 25 घंटे कर देता था। सुबह गुड मॉर्निंग जान, दोपहर में क्या कर रही हो, रात में सो गई क्या, हर जगह हर वक्त तुम ही तुम। मतलब अगर तुम छींक भी दो ना, ओह माय गॉड तुम्हें जुकाम हो गया, तुमने दवाई ली क्या, मैं दवाई भेजूं क्या। और अब अगर एक हेलो का मैसेज भी भेजो ना तो रिप्लाई आता है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई तुम बिजी हो, लगता है नासा वाले तुमसे मार्स पे कॉलोनी बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे यार काम बहुत है, तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा। क्या काम है? ट्रैफिक लाइट्स की टाइमिंग सेट करते हो क्या तुम? नहीं 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 नहीं, वो वाला बिजी नहीं है। रियलिटी में बंदा बैठा होता है, दोस्तों को मीम शेयर कर रहा होता है। अरे भाई अगर रील्स और मीम शेयर करने से सैलरी मिलती ना तो तुम आज एलन मस्क के भी ऊपर होते हैं। सीन कुछ ऐसा होता है, तुम प्लान बनाओ डेट का और सामने वाला बंदे का रिप्लाई यार इस वीकेंड नहीं, इस वीकेंड मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, नेक्स्ट वीकेंड का प्लान करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड
वो वीकेंड जो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड वो इंसान कुछ और बहाने लेके रेडी रहता है। यार कैसे आऊं, घर पे क्या बोल के आऊंगा, क्या बोल के आएगा, कुछ भी बोल के आ भाई, मुझे क्या लेना देना। मुझे बोलने के लिए तो बहुत बहाने हैं, घर पे बोलने के लिए बहाने नहीं है तुम्हारे पास। और लड़कियों का अपना ही रहता है, यार मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, पिछले 6 महीने से भी तो मिल रही हो ना उससे, बंदा ही है तुम्हारा भाई, जाके मिल लो, कपड़े नहीं है क्या होता है। ये रिलेशनशिप में आके ना लड़का और लड़की दोनों के दिमाग सटक जाते हैं। ऐसे ऐसे बहाने कौन लेता है यार। इस सब के बाद तुम्हें अब समझ में आता है कि बिजी होने का रियल मतलब क्या होता है। ऑफिस मीटिंग्स नो, लाइफ गोल्स ना, सेल्फ केयर अरे बिल्कुल नहीं। वो बंदा 3 घंटे बैठ के अपने एक परफेक्ट स्टोरी के लिए गाना ढूंढ रहा है, पर तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और तुम फोन करो तो सामने वाला बोलते हैं यार अभी मैं डिनर कर रहा हूँ। डिनर? पहले भी तो डिनर करता था, पहले भी तो एक हाथ से फोन और दूसरे हाथ से चम्मच चल जाता था तेरा, अब क्या प्रॉब्लम आने लगी तुझे। इससे समझ में ये आता है कि बंदा तुम्हें प्रायोरिटी लिस्ट में रखता कहाँ पे है। पहला, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, फोन चार्ज नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। सेकेंड, इंस्टाग्राम, गेम्स एंड यूट्यूब। थर्ड, दोस्त और उनकी बकवास बातें। और नंबर 10 पे आते हो तुम। ये वही बंदा है जो गेम्स ऑफ थ्रोन का एक एपिसोड भी मिस नहीं करेगा, और तुम्हारे साथ एक फोन कॉल के लिए यार अभी टाइम नहीं है, गटर में फेंक दूंगी। रियलिटी चेक, टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालने का मन नहीं करता तुम्हारा। बेटा अगर मार्क जुकरबर्ग अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकता है बिजी शेड्यूल में से, तो तुम किस खेत की मूली हो भाई, तुम क्यों नहीं निकाल सकते हो। अरे यार तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, मतलब ये लड़का अपनी लाइफ के ड्रामा को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग को ये थोड़ा भी नहीं समझ सकता है, उसको ये ओवर रिएक्ट का नाम दे देता है। तो इसलिए तुम समझ जाओ कि अगर कोई भी लड़का तुमसे टाइम नहीं है बोल रहा है और ओवर रिएक्ट कर रही हो बोल रहा है ना, इसका मतलब और कुछ नहीं, वो बस तुमको इग्नोर कर रहा है, दैट्स इट। तो इस वीडियो से तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं, या बस मुझे ताड़ा है तुमने पूरी वीडियो में है। चलो खैर जाने दो, तुम्हारे समझ जाने से वैसे भी मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे रीजंस ऑफ ब्रेकअप्स, और लास्ट वीडियो में हमने देखे थे फेजेस ऑफ ब्रेकअप। हर फेज में थोड़ा सा ड्रामा, इमोशंस और थोड़ी सी मेच्योरिटी तो आती ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, वो ये है हर ब्रेकअप एक नई बिगनिंग का साइन होता है। ब्रेकअप के बाद तुमने जो भी सीखा है वो तुम्हें अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जियो, क्योंकि जो तुम्हें अप्रिशिएट करने का टाइम नहीं निकाल पाता वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। सो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और आसपास अपने सबको खुश रखो। लेकिन हाँ, जो टाइम नहीं देता उसको साइड करके रखो, ठीक है।